अकबर के दरबार में हमेशा न्याय और ईमानदारी का विशेष स्थान रहा था। हर दिन दूर दूर से लोग अपने मसले लेकर दरबार में आते थे। अकबर हमेशा सभी की सुनते थे। इन सब के पीछे एक खास आदमी बीरबल का हाथ था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। अकबर के राजमहल से बहुमूल्य गहनों और सिक्कों की चोरी हो गई। यह घटना दरबार के सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। सिपाही चारों ओर तैनात थे, फिर भी चोरी हो जाना चौंकाने वाला था। अकबर का कोष हर दिन कड़ी निगरानी में रहता था, लेकिन उस दिन दरबार से कुछ बहुमूल्य रत्न गायब हो गए। चोरी के समय 4 सिपाही पहरे पर थे, तो उन पर ही शक की सुई आकर ठहर गई। अकबर को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत उन 4 सिपाहियों को दरबार में बुलाया। उनके चेहरे पर क्रोध और चिंता साफ झलक रही थी। अकबर ने सख्त आवाज में पूछा, आप में से यह चोरी किसने की है? चारों सिपाही एक स्वर में बोले, हुजूर, हम में से किसी ने चोरी नहीं की, हम तो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। अकबर ने कहा, बताते हो या चारों को जेल में बंद कर दो? फिर से चारों एक ही स्वर में बोले, हुजूर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम निर्दोष हैं। अकबर ने उनकी बात सुन ली, लेकिन अभी भी उनके मन में संदेह बरकरार था। वे जानते थे कि चोरी करने वाला कोई न कोई इन चारों में से ही था, क्योंकि चोरी उसी समय हुई जब ये सिपाही पहरे पर थे। अकबर को सिपाहियों की सफाई पर यकीन नहीं हुआ। अकबर ने तय किया कि असली चोर का पता लगने तक चारों सिपाहियों पर नजर रखी जाएगी। इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, जब तक चोर का पता नहीं चलता मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अकबर का आदेश था कि कोई भी सिपाही दरबार से बाहर नहीं जाएगा। चारों सिपाही परेशान और बेचैन थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे से कुछ साफ नहीं हो रहा था। आगे की कहानी बहुत रोचक है, मानो हीरो की एंट्री तो अभी होगी। जब दरबार में यह सब हो रहा था, तभी बीरबल दरबार में आए। बीरबल अकबर के सबसे चतुर और विश्वस्त सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। बीरबल ने अकबर की चिंता देखी और उनकी समस्या मिटाने का फैसला किया। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, आप परेशान न हो, मैं एक रात के भीतर असली चोर का पता लगा सकता हूँ। अकबर ने तुरंत बीरबल की बात पर ध्यान दिया। कैसे लगाओगे चोर का पता? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ हुजूर, लेकिन इसके लिए मुझे इन चारों सिपाहियों को एक खास बात बताना होगा। बीरबल ने चारों सिपाहियों को एक एक लकड़ी दी, जो देखने में साधारण लग रही थी। बीरबल ने इन लकड़ियों के बारे में एक खास बात बताई। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। इसमें एक खास शक्ति है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप 3 इंच छोटी हो जाएगी, और मैं ये बात कल सुबह पता करूंगा। चारों सिपाही हैरान थे। उन्होंने बीरबल की बात मान ली और लकड़ियां अपने पास रख ली। दरबार के सभी लोग भी इस योजना को जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने अपनी योजना के बारे में किसी को और कुछ नहीं बताया, और सभी इंतजार करने लगे कि सुबह क्या होगा। रात भर सिपाहियों के दिलों में बेचैनी और शक की लहरें उठती रहीं। चारों ने अपनी अपनी लकड़ियां अपने पास रख ली, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। उनमें से कोई चोर नहीं था, तो क्या सच में जादुई लकड़ी छोटी हो जाएगी, या फिर यह सिर्फ बीरबल की चाल थी? एक सिपाही काफी चिंतित दिख रहा था, जिसका नाम सुरमा सुल्तान था। वह बार बार अपनी लकड़ी को देख रहा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। बाकी सिपाही भी उसकी चिंता को देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुरमा सुल्तान क्यों इतना बेचैन है। रात काफी लंबी थी और धीरे धीरे सभी सिपाही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में बीरबल की जादुई लकड़ी की बात घूम रही थी। सुरमा सुल्तान के अलावा तीनों सिपाही तो यह सोच सो गए कि बीरबल गलत फैसला नहीं सुनाएंगे। सुबह का सूरज दरबार में उम्मीद और रहस्य लेकर आया। अकबर और बीरबल ने चारों सिपाहियों को फिर से बुलाया। हर सिपाही अपनी लकड़ी लेकर हाजिर हुआ। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, अपनी अपनी लकड़ियां मुझे दो, ताकि मैं देख सकूं कि किसकी लकड़ी छोटी हुई है, कौन है चोर। सभी सिपाहियों ने लकड़ियां बीरबल को दी। बीरबल ने गौर से लकड़ियों को देखा और एक लकड़ी को देखकर मुस्कुरा दी। हुजूर, असली चोर का पता चल गया है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने सुरमा सुल्तान की लकड़ी को दिखाते हुए कहा, यह रही चोर की लकड़ी। यह लकड़ी छोटी नहीं हुई, बल्कि यह सिपाही खुद इसे काट कर छोटा किया है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी लकड़ी जादुई तरीके से छोटी हो जाएगी। सुरमा भाई साहब का चेहरा शर्म और भय से लाल पड़ गया। उसने झुककर अकबर के सामने अपनी गलती मानी और बताया कि उसने ही चोरी की थी। बाकी सिपाही चौंक गए। अकबर ने तुरंत सुरमा सुल्तान को दंड देने का आदेश दिया और चोरी का सामान बरामद करवाया। अब चोरी की सजा तय हो चुकी थी, लेकिन सुरमा सुल्तान के इस अपराध के पीछे क्या कोई और कारण था?
क्या वह खुद इस चोरी का मास्टरमाइंड था या फिर किसी और ने उसे मजबूर किया? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अभी बाकी था।